जी, यसु मसीह में सलाम। मेरा नाम फ़िलिप सज्जन है। मैं कराची करंगी इंडस्ट्रियल एरिया का रहायशी हूँ। और अलमिया ये है कि अरसा तकरीबन 1 साल से हम मुसीबत में दिन रात गुजार रहे हैं। कब्ज़ा माफिया, अगवा बराए तवान पुलिस के साथ मिल के तो क्रिश्चियनों को और क्रिश्चियनों के इबादत खानों को टारगेट करता है। और क्या करते हैं कि उनके प्लाट पे कब्ज़ा करके उनके घर की जैली फैल बनवा के तो उनको अगवा किया जाता है और फिर उनसे जबरी तौर पर उनकी प्रॉपर्टी पर साइन करवा लिए जाते हैं। ऐसा ये अगवा बराए तमान वाला सिलसिला यहाँ पे जारी है। और मैंने जब ये देखा तो मैंने एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए, एक मजहबी गैरत रखते हुए, एक सच्चा मसीही होते हुए, अपना हक समझते हुए इस माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई और इन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट किया। अभी जो है इन्होंने पहले एक एफआईआर काटी है मेरी फैमिली के ऊपर। मोहम्मद सजाद जो है वो इसका मुद्दई है और उससे एफआईआर में ये झूठे साबित हुए हैं। फिर इन्होंने एक और मनगढ़ंत एफआईआर काट दी है, उसमें इन्होंने वो प्लाट लिखा है जिसमें हम रह ही नहीं रहे। ये एक जुल्म की बहुत बड़ी इंतहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ एज ए बीइंग क्रिश्चियन कि ज़मीन रब की है और उसी ज़मीन पे इंसानों को रहने का हक है। लेकिन जुल्म और जबर की इंतहा ये है कि वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, क्रिश्चियनों के चर्च भी हैं, लेकिन उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे मदरसा भी है, मस्जिद भी है, मुसलमानों के घर भी हैं। लेकिन अगर क्रिश्चियन के चर्च की फ़ाइल निकल सकती है तो फिर सवाल ये है एक पाकिस्तानी होते हुए कि आज तक किसी मदरसे और मस्जिद की फ़ाइल नहीं निकली। ये हमारे ऊपर जुल्म है। और मैं फ़िलिप सज्जन मजहबी तौर पर यतीम, सियासी तौर पर यतीम हो के ये वावेला कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ को गली में इन कानून के रखवालों ने पुलिस वालों ने गली में घसीटा है और हमारी लेडीज़ की चारदीवारी को और चादर और चारदीवारी को इन्होंने पमाल किया है। मैं अभी बेबस होके ये बयान दे रहा हूँ। अभी 2 हमारे फैमिली मेंबर जो हैं वो अगवा किए हुए हैं इन्होंने थाने में और जबरी तौर पर उनसे बयान लिखवा रहे हैं, उनकी घर में बात करवाते हैं। और हमारे घर में जो मैं फ़िलिप सज्जन मज़लूम, सियासी तौर पर यतीम, मजहबी तौर पर यतीम और इंसानी हकूक़ की तंजीमों और तमाम उन लोगों से जिन्होंने इंसानी जान बचाने का हलफ उठाया है उनसे भीख मांग रहा हूँ ज़िंदगी की कि खुदा के लिए फ़िलिप सज्जन और उसकी फैमिली को जो इस वक्त कर्ब में है और मुसीबत में है, मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में है, क्योंकि हमें थ्रेट्स किए जा रहे हैं कि आपको मार दिया जाएगा। और इस बात से आपको मैं आगाह कर दूं कि मोहम्मद सज्जाद नामी जो शख्स है जो इसमें मुद्दई है, उसने थाने में मुझे बेल के बावजूद अरेस्ट करवा के तो वहाँ पे थाने में इन लोगों की जुर्रत देखें और हमारी बेबसी देखें, हमारी बदकिस्मती देखें कि वहाँ पे थाने में खड़े होकर सज्जाद नामी शख्स ने कहा है कि फ़िलिप सज्जन को हम सज़ाए मौत दिलवाएंगे, इसे जाए इबरत बनाएंगे क्योंकि इसने हमारे ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई है और हमें बेनकाब किया है। इसलिए और वहाँ पे जो तफ्तीशी अफसर था उसने मेरे ऊपर तशद्दुद करवाया बाहर के आदमियों से और मुख्तलिफ़ ग्रुपों में मेरी वीडियो वायरल की और वहाँ पर मेरे मज़हब को गाली दी गई, अदालत को गाली दी गई कि आप जिस अदालत पर भरोसा करते हो, जहाँ पटिशन दायर करते हो, देखते हैं क्या वो आपको बचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जो हमारे ऊपर हो रहा है, जबर हो रहा है। ये फ़राऊनियत है कि कानून के मुहाफ़िज़ जो हैं वो जो है अब क्रिश्चियनों की नस्ल कशी पर उतर आए हैं। इन्होंने मेरी वालदा को गली में घसीटा है, हमारी चादर और चारदीवारी को पमाल किया है, हमारी छतों के ऊपर चढ़ के तो हमारा गैस का मीटर तोड़ दिया गया।
ہماری لیڈیز جو ہیں وہ 4 دن گھر میں بھوکی رہی ہیں، اس ظلم و جبر کے خلاف ابھی تک ہم کنٹینیو ہیں۔ خدا کے لیے فلپ سجن اور اس کی فیملی پر رحم کیا جائے۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اگر مسلم ہو جاؤ گے تو آپ کی جان بخشی کر دی جائے گی، کیونکہ جو مسلم ہیں ان کی جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے۔ میرا مذہبی قیادت سے، سیاسی قیادت سے یہ سوال ہے، خدا کے لیے کرسچنوں کی آواز بنو، ورنہ حالات جو ہیں وہ بہت کشیدہ ہیں۔ فلپ سجن اور اس کی فیملی پر جو بیت رہی